नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए 5041 करोड़ के योजना को मंजूरी दे दी है। इससे सिर्फ न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कुछ कंपनियों को फ़ायदा भी होगा। कैसे और क्या फ़ायदा होगा, इसी के बारे में डिटेल बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने 3 जून 2026 को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 5041 करोड़ की नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 2 लाख से अधिक पुराने ट्रक और बसों को हटाकर उनकी जगह स्वच्छ यानी BS6 या इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की योजना है। यानी लोगों को ये प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो ईवी खरीदें और BS6 की बसें आएंगी, तो इससे प्रदूषण कम होगा। दिल्ली एनसीआर में सांसों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही जो कंपनियां बसें बनाती हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कंपोनेंट बनाती हैं या BS6 के लिए कंपोनेंट बनाती हैं, उनको अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। यानी उनको ऑर्डर बढ़ेंगे, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये कंपनियां फोकस में आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। यानी बिजनेस उनका बढ़ने वाला है, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। अब जो सरकार ने योजना निकाली है उसका कुछ उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है कि यह योजना दिल्ली एनसीआर में जो रजिस्टर्ड हैं लगभग 1.9 लाख पुराने ट्रक और 16,000 बस, उनके लिए ये योजना निकाली गई है। तो पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है और BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। ये जो है इसके तहत ये वाहन 1.9 लाख पुराने ट्रक और 16,000 बसें हटाई जाएंगे। यानी जो दिल्ली एनसीआर में है 16,000 बसें खरीदी जाएंगी और 1.9 लाख ट्रक खरीदे जाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनियों को कितना फ़ायदा होने वाला है। इसकी जो वाहनों की पात्रता रखी गई है, यानी कौन कौन से वाहन किए जा सकते हैं, BS6 या BS4 या उससे पुराने जो प्रदूषण कण बाहर निकालते हैं उनको हटाया जाएगा। प्रदूषण का प्रभाव इससे कम होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल कई रिपोर्ट के हवाले से ये खबर देखने को मिलती है। साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ये बात एक कार्यक्रम में कहा है कि दिल्ली में होने वाले कड़ी प्रदूषण यानी पार्टिकुलेट एमिशंस का लगभग 40% हिस्सा परिवहन क्षेत्र से याद आता है। यानी जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे ये 40% आता है, खास करके डीजल और पेट्रोल व्हीकल की वजह से। तो BS1 से BS4 तक के जो वाहन हैं उनसे 40% तक ये पार्टिकुलेट एमिशंस देखने को मिलता है। BS6 की तुलना में 67% अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन होता है और 97% अधिक पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन देखने को मिलता है। अब योजना को लागू कौन कौन सी संस्थाएं करेंगी, इस पे अगर हम बात करें तो इस पे साफ जाहिर है कि जो सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTH, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग रोड, और दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है ये लागू करेंगी। इससे वाहन मालिकों को भी लाभ मिलेगा। जो भी पात्र होंगे, योग्य होंगे, यानी जो एलिजिबल होंगे, उनको प्रोत्साहन देगी इस योजना के तहत सरकार। जैसे व्हीकल लोन देगी, उस पर 5% तक का ब्याज सबवेंशन रहेगा। 5 साल तक
मासिक ईंधन वाउचर भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो वाहन बनाते हैं उनका एक्स शोरूम पर छूट दी जाएगी। तो ये भी एक कंपनियों को डायरेक्ट बेनिफिट इससे मिलने वाला है। जो नए व्हीकल हैं उन पर 100% मोटर वाहन टैक्स से छूट दी जाएगी। ये भी एक इसको बढ़ाने के लिए ये सारे योजना देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पूरी तरह से माफ़ हो गई। अगर पुराना वाहन बदलकर जूट BS6 वाहन खरीदा जाता है तो 50% तक टैक्स छूट दी जाएंगी और ये लगभग 10 वर्षों तक के लिए वैध होंगे। अब कौन कौन लोग और कैसे इसका लाभ पा सकते हैं? जैसे कि पुराने वाहन जो हैं, इस योजना का जो पुराने वाहन हैं इस योजना के तहत BS4 या उससे पुराने ट्रक बस को किसी भी जो ऑथराइज्ड वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है वहाँ स्क्रैप कराना होगा या उस व्हीकल को किसी ऐसे शहर में बेचना होगा जो NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद दिल्ली NCR में नया या पुराना BS6 या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये भी एक सवाल आपके जहन में उठता होगा। तो जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए कई पैमाने रखे गए हैं। ट्रक या बस दिल्ली NCR में रजिस्टर्ड हों, यानी जो भी ऐसा इसका लाभ पाना चाहते हैं उनके ट्रक या बस दिल्ली NCR में रजिस्टर्ड हों। उनके व्हीकल जो है BS4 या उससे पुराने वाले मानकों से हों। जो व्हीकल है उसका पंजीकरण एक्टिव हो, यानी रजिस्ट्रेशन जो है उसका एक्टिव हो, उसी को ये लाभ मिलेगा। इससे क्या क्या लाभ मिलेगा अगर उसकी बात करें तो पहला तो एनवायरमेंटल बेनिफिट है, वायु प्रदूषण में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, स्वच्छ परिवहन व्यवस्था होगी और आर्थिक लाभ भी इसका कहीं न कहीं एक तरह से जुड़ा हुआ है। आर्थिक लाभ ये होगा कि जो व्हीकल है वो मॉडर्नाइज हो जाएगा और उसकी जो ईंधन दक्षता है वो भी बढ़ जाएगी। परिवहन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो ये योजना जो है सरकार अगर इस पर सही से काम करती है तो इसके कई बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। ट्रक, बस और इलेक्ट्रिक बसें बनाती हैं। अशोक लीलैंड भी इसी सूची में देखने को मिलता है क्योंकि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ा ट्रक और बस निर्माता कंपनी है। यह भारी ट्रकों और यात्री बसों के लिए बेहद लोकप्रिय है। आयशर मोटर्स भी इसी लिस्ट में आता है। वोल्वो ग्रुप के साथ मिलकर यह कंपनी BE कमर्शियल व्हीकल्स के तहत ट्रकों और बसों का निर्माण करती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी हैं। यह कंपनी छोटे पिकअप से लेकर भारी भरकम ट्रकों और बसों की विस्तृत रेंज बनाती है। फोर्स मोटर्स भी है। यह कंपनी विशेष रूप से यात्री परिवहन जैसे ट्रैवलर और लाइट कमर्शियल वाहनों का निर्माण करती है। SNL इसूजू भी इसी लिस्ट में है। यह कंपनी बसों और एम्बुलेंस के अलावा छोटे ट्रकों का उत्पादन के लिए जानी जाती है। कुछ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तकनीकी के दौर में कुछ अन्य कंपनियां भी उभर रही हैं, जैसे JBM ऑटो। यह कंपनी आधुनिक और इलेक्ट्रिक सिटी बसों के लिए निर्माण के नाम के लिए जानी जाती है। आप कई शहरों में इनकी बसें देखी होंगी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। यह इलेक्ट्रिक बसों और के लिए ये काफ़ी आगे कंपनियां मानी जाती हैं। तो ये कंपनियां जो हैं मार्केट में लिस्ट हैं, तो इन कंपनियों पे आप आगे चल के नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।